अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जिसने 100% कबूल ही होना होता है। आपने नमाज पढ़ी है, रोज़ा रखा है, उसका पता नहीं है कबूल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अगर दरूद शरीफ पढ़ते हैं ना, तो वो डेफिनेटली वो एक्सेप्टेड है। चाहे आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ें, अल्लाह ताला की ज़ात को खुश करने के लिए, आपका अंदर इंटीरियर में आपका क्या है यह मैटर नहीं करता, दरूद शरीफ कबूल होना ही होता है। क्यों? इसके पीछे एक वजह है। दरूद शरीफ में आप अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते। बाकी अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो दुआ मांगते हैं, आप अपने लिए कुछ मांगते हैं, अपनी रोज़ी बढ़ाने के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने वालदैन के लिए, या आप यही कह देंगे कि या अल्लाह पाक मुझे नेक बना, तो ये आप अपने लिए कुछ मांग रहे हैं। लेकिन दरूद शरीफ में आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप कुछ मांगते हैं, तो इसलिए कबूल हो जाता है क्योंकि आप अपने लिए नहीं मांगते, किसी के लिए मांगते हैं। तो जो वैसे भी कहते हैं जो दुआ किसी के लिए मांगी जाए वो कबूल हो जाती है। तो अल्लाह ताला देखना, हम अल्लाह ताला से ये इल्तिजा करते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत फरमा या उन पर दरूद भेज, कुछ इस तरह का ही तर्जुमा है। लुबेल बाब यही है कि उसमें हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ मांगते हैं, और क्या किसको रहे हैं जिसका वो पहले से ही महबूब है। तो अल मुख्तसर यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे लिए बड़ा कुछ बना दिया है, लेकिन कभी नहीं कहा कि हमने एहसान किया। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने आप सल्लम की ज़ात को दुनिया में भेजकर हम पर एहसान कर दिया है। सबसे मुश्किल कामों में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है किसी को अपना महबूब दे देना। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें अपना महबूब दे दिया है। अगर हमें कहा जाए ना कि अपना महबूब दो, तो हम कभी भी नहीं देंगे, हरगज़ नहीं देंगे। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने अपना महबूब हमें दे दिया है, इसीलिए हमें अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए।